हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ अभय तिवारी। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, अब जो टर्म इंश्योरेंस की प्राइसिंग है वो पिछले साल के मुकाबले कितनी कम हो रही है और क्या आगे भी हम देखेंगे कि इसमें कमी देखने को मिलेगी जिससे लोग जो है टर्म इंश्योरेंस लेने आएंगे? देखिए, कोविड के बाद प्राइसिंग 50 से 100% तक बढ़ गई थी, बट अभी सारे इंश्योरर्स, री इंश्योरर्स सभी ने कम करना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक यू विल सी अभी आने वाले समय में आपको काफ़ी रेट्स बेहतर मिलेंगे। तो अब लोग कम ही कर रहे हैं, मतलब द रेट्स आर रियली कमिंग डाउन। अगर सर दर्शकों के लिए अगर प्रतिशत में आप बता पाएं कि कितने परसेंट तक जो रेट कम हो गया है और आगे और होगा? अभी देखिए, एक साल में अगर बात करूं तो लोगों ने 20-25% कम कर दिया है ऑलरेडी, एंड पीपल आर रियली आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स इट कि और कैसे ये बेहतर हो सकते हैं। बिकॉज अभी क्या होता है कि देखिए, अंडरराइटिंग जब होती थी तो आप उसमें भी अब हमने कहा कि भाई अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग वाले प्रोडक्ट जो है उनकी प्राइसिंग बिल्कुल अलग है। बट उनके में भी अब 25% 30% कम हो गया है। कहीं कहीं पे विदाउट अंडरराइटिंग वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें अभी तक उतने चेंज नहीं हुए हैं। मतलब बिकॉज लाइक से पीपल आर स्टिल वरीड अबाउट द रिस्क कि भाई ये अगर प्रोडक्ट हम वैसे ही दे रहे हैं तो उसमें पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वीडियो अंडरराइटिंग अगर कर लें हम, या किसी और तरीके से अंडरराइटिंग कर लें तो कैन वी देन रिड्यूस द रेट्स। सो पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक इट रियली बेटर फॉर कस्टमर्स। सर, अभी हमने देखा है कई सारे ऐसे घटनाएं सामने आई जो सडन कार्डियक अटैक से लोगों की मृत्यु हो रही है और यंग एज में 25 साल, 30 साल, 35 साल। तो इसको क्या आपने अपनी एक्चुअल कैलकुलेशन के अंदर सम्मिलित किया है या अभी इसमें वक्त लगेगा और इसके किस तरह के इम्प्लीकेशन देख रहे हैं आप? देखिए, मतलब ऐसे एक आध केसेस जरूर से बढ़े हैं जहाँ पे आफ्टर कोविड सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस अराउंड डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी वी आर नोटिसिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये एक साल में या एक इवेंट के बाद जो ओवर रिएक्शन होता है वो हो चुका है। अब पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई इज इट रियली हैविंग अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट और नॉट। मतलब डिड कोविड के होने की वजह से हैज आवर इम्यूनिटी एंड हैज आवर things come down actually, and are we going to experience higher mortality? तो इस तरह की सोच है। बट लेट मी टेल यू कि ये एक या 2 सालों में ऐसे नहीं हम निकाल सकते हैं या नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। देयर आर सर्टेन प्रोजेक्शंस व्हिच आर कमिंग आउट बाय सम ऑफ द इंश्योरर्स दैट मे बी थिंग्स विल बिकम लिटिल वर्स ऑफ, एंड दैट्स वेयर दैट रेट्स हैव गॉन अप। बट देखिए, रेट्स मुझे लगता है कि ओवर रिएक्शन में काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो अभी वहां से कम ही हो रहे हैं। तो इस तरह के इंसिडेंट्स की प्राइसिंग ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुकी है, एंड अब वो वहां से कम हो रही है। तो मुझे लगता है कि इससे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जो इस तरह के अगर इंसिडेंट्स हुए हैं तो दे विल बी वन ऑफ ओनली एंड दे विल नॉट बी रियली। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं को पहले ही सम्मिलित कर दिया गया था, इस वजह से कीमतें बढ़ी थी और अब कीमतें कम हो रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीपल आर, उस समय वो ओवर रिएक्शन में क्या होता है कि लगता है कि भाई सब कुछ गलत हो गया है या शायद हमारी इम्यूनिटी, हमारी सारी चीजें जो है बहुत कमजोर हो गई हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट प्राइसिंग की रीप्राइसिंग की जरूरत है। बट अब और एक आध जो इंसिडेंट्स हुए हैं इस तरह से उन्होंने उनको शायद कोरबोरेट भी किया। बट अभी लोगों को लगा कि नहीं, इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मैं अपनी कंपनी का बताना चाहूंगा कि हमारी जो एक्सपीरियंस थी वो कोविड के पहले वाली जो एक्सपीरियंस थी, हम उसी लेवल के आसपास हैं। मे बी 5-10% हम ऊपर हैं अभी, बट अगर हम वही लेवल पहुंच जाते हैं दैट मीन्स कि देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आई मीन देन वी आर बैक टू दैट सेम सिचुएशन एक्चुअली। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडी की तरफ से सरेंडर वैल्यू के ड्राफ्ट जारी किया है और उसके नियम जल्द आने वाले हैं, तो ये जो नए नियम होंगे जिसमें आपको पॉलिसी होल्डर को ज्यादा सरेंडर वैल्यू देनी होगी, इससे कंपनियों पे कितना असर पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर को कितना फायदा होगा? देखिए, मतलब पॉलिसी होल्डर को का ये जो सरेंडर वैल्यू बढ़ाना ये गलत नहीं है। आई थिंक वी, बट सारी कंपनियां मिलके इसके लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे सरेंडर वैल्यू भी बेटर किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जब हम मैच्योरिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं तो फिर लोग लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में लॉक कर देते हैं। जो भी प्रीमियम आता है उसको 30 साल 35 साल वाले जीसेक में लॉक कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर सडनली बहुत बढ़ जाए तो फिर वो ये जीसेक की प्राइसिंग कम हो जाती है। तो जब आप उसको बेचने जाते हैं तो उसका नुकसान हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए देयर आर सम वरीज अराउंड दैट। बट एज एन इंडस्ट्री हम लोग सारी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है कस्टमर के लिए। तो आई थिंक गुड सोल्यूशन विल कम आउट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।